नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? जी हां, इन दिनों वहां जो हालात हैं उसके बाद तो यही लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू होना सही में अपराध है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने वहां के हिंदुओं को न केवल बेसहारा छोड़ दिया है, बल्कि हिंदुओं को कट्टरपंथियों के क्रूर हाथों में सौंप दिया है। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए जीवित नर्क बन चुका है, जहां हिंदू मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, आवाज उठाने पर लाठियां खा रहे हैं। और अब तो हिंदुओं के संत भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। सरकार, सेना और पुलिस तो छोड़िए, अब तो बांग्लादेश की अदालतों पर से भी हिंदुओं का भरोसा उठने लगा है। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत देने से कोर्ट ने मना कर दिया, और बांग्लादेश ने इसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ हिंदू संत की गिरफ्तारी को सही ठहराने की भी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के चटगांव में कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है। हिंदुओं का दर्द यहीं नहीं खत्म होता। बांग्लादेश के किशोरगंज में 4 हिंदुओं की लाशें मिली हैं, और वहां के काली मंदिर पर भी हमला हुआ है। तो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के दौरान प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं को चटगांव में पुलिस ने बेरहमी से मारा है। उन पर लाठियां और गोलियां चलाई हैं। कई हिंदू इस बर्बर एक्शन में बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया में पहुंच रही हैं। चटगांव में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के बाद उन्हें मारने के लिए भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक रैली निकाली और नारे लगाए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में इस्लामिक कट्टरपंथियों की एक भीड़ सड़क पर जा रही है, और इस वीडियो में वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं ये प्रदर्शनकारी कि एक एक इस्कॉन वाले को ढूंढो, उनको जिबह करो। आपको बता दें कि इन तस्वीरों में भीड़ जो हिंदुओं को जिबह करने के नारे लगा रही है, उस जिबह का मतलब होता है गला काटना। आइए आप भी सुनिए रैली में किस तरह के भड़काऊ नारे लगाए गए। तो भीड़ नारे लगा रही है कि इस्कॉन वालों को जिबह कर दो, यानी उनकी गर्दन काट दो। और अब देखिए दूसरी तस्वीर। चटगांव के ही हजारी गली में हिंदुओं पर हमला हुआ है। यहाँ के हिंदू काली मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है, और इस पूरी गली में हिंदू रहते हैं। और यहाँ इससे पहले बांग्लादेश की सेना भी हिंदुओं को प्रताड़ित कर चुकी है। वो तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी थी। और इसके अलावा चटगांव के ही फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर और मनसा माता मंदिर को भी कट्टरपंथियों की भीड़ ने तबाह कर दिया है, और दलितों की बस्ती पर भी यहां पर हमला किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है, और इसे हवा दे रहे हैं वहां के हर तबके में मौजूद कट्टरपंथी, हर तबके में मौजूद कट्टरपंथी। और यहां तक कि बांग्लादेश की सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में अव्वल नंबर पर आने वाली ढाका यूनिवर्सिटी के सांप्रदायिक और कट्टरपंथी छात्रों ने एक जुलूस निकालकर भारत विरोधी नारे लगाए। यह जुलूस कल रात निकाला गया, जिससे भारत के साथ इस्कॉन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और भाषणबाजी की गई। इस रैली का आयोजन ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ लोहगरा और सतकानिया ने किया था। आप देख सकते हैं इन पढ़े लिखे छात्रों में कितना गुस्सा और नफरत भरी हुई है, और ये सब इस्कॉन को बांग्लादेश से मिटाने के नारे लगा रहे हैं। इस रैली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाले, नफरत से भरे और हिंदुओं को धमकी देने वाले नारे 20 सड़क पर लगाए गए। इस रैली में हजारों छात्र सम्मिलित हुए। आप भी सुनिए इस रैली में किस तरह के नारे लगाए गए।
आइए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और पीड़न का पूरा सच क्या है। आखिर क्यों और कैसे चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला। दरअसल 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। ये मांगे जो थी वो हिंदू अधिकारों से जुड़ी हुई थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इस रैली को बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आज़ादी स्तंभ जो वहां पर है उस पर एक भगवा ध्वज फहरा दिया जिस पर सनातनी लिखा हुआ था। और रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की पार्टी BNP के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ, 19 हिंदुओं के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया। और इसी मामले में चिन्मय दास को सोमवार यानी 25 नवंबर को ढाका से चटगांव जाते वक्त सादे कपड़ों में बांग्लादेश की खुफिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और हैरान कर देने वाली बात यह रही कि पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया। चिन्मय दास को 26 नवंबर को चटगांव कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। और वहीं चटगांव कोर्ट के बाहर बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय दास के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया और उन्हें बेरहमी से पीटा। और इस दौरान पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इसी दौरान एक युवा वकील सैफुल इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। और यूनिस सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन चिन्मय दास के समर्थकों ने कानून के मुताबिक आंदोलन जारी रखने की बात की है। जब उन्हें कोर्ट में लाया गया तो उनके समर्थकों को एकजुट रहने का चिन्मय दास ने संदेश दिया। उन्होंने एक तरह से कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उनके समर्थकों ने भी पूरे जोश के साथ जय जय श्री राम के नारे लगाए। तो देखा आपने, चिन्मय दास के चेहरे पर जो भाव हैं वो दिखा रहे हैं कि वो जल्दी हथियार डालने वाले नहीं हैं और बांग्लादेश की हुकूमत से वो नहीं डरेंगे। और उन्होंने एकता का संदेश इशारों के अंदर अपने समर्थकों को दिया। और चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार राय ने उन पर कुछ सवाल उठाए बांग्लादेश सरकार के सामने। उन्होंने पूछा है कि चिन्मय दास ने ऐसा क्या किया है जिससे उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जा रहा है, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चटगांव में ये सभा हुई थी। मांग सिर्फ इतनी थी कि हिंदुओं पर सभी अत्याचारों की जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मामले के सिलसिले में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हिरासत में लिया गया यानी गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने राष्ट्रद्रोही का जैसी कोई घटना किया है? हम अपने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमने शांतिपूर्ण उपाय में हमने समावेश किया गया है। बल्कि ये नहीं कि हमारा ये समावेश का उद्देश्य ये नहीं है कि राष्ट्र को अस्थिर करना, देश की जो संप्रीति है उनको विनाश करना, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार को गिराना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने यही चाहता था कि जो घटनाएं घटी है उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाए और जो जो इन घटना के साथ इन्वॉल्व है उनको कानून की हिरासत में लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको बड़ी से बड़ी सजा दिया जाए। तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित करने और उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए ढाका हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और उस अर्जी पर कोर्ट ने जवाब देते हुए बांग्लादेश सरकार ने जो जवाब दिया है इस अर्जी पर, उसमें इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा है। बांग्लादेश सरकार का कोर्ट में स्टैंड है और जिससे अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में, अगले कुछ घंटों में शायद हो सकता है कि बांग्लादेश की सरकार इस्कॉन को गैरकानूनी या आतंकवादी संगठन घोषित कर दे और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है ये करके। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही नई कट्टरपंथी सरकार के निशाने पर इस्कॉन
और उसके संत चिन्मय दास निशाने पर हैं। और ऐसा क्यों है, इसका पूरा सच विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, चिन्मय दास बांग्लादेश में इस्कॉन के साथ हिंदुओं के भी सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर इस्कॉन का खूब प्रचार और प्रसार किया है, उनकी प्रसिद्धि है वहाँ पर बांग्लादेश में। और शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद जब हिंदू विरोधी दंगे हुए तो इस्कॉन और उसके संतों ने अपने अनुयायियों के साथ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार जबरदस्त प्रदर्शन किए। और हिंदुओं के बड़े धरने और प्रदर्शन के पीछे इस्कॉन का बहुत बड़ा हाथ था। इस्कॉन ने प्रदर्शन आयोजित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और इससे बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच इस्कॉन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हिंदू बहुत बड़ी संख्या में इस्कॉन के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और बांग्लादेश में इस्कॉन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ इस्कॉन के 77 से ज़्यादा मंदिर हैं। देश के लगभग, यानी बांग्लादेश के लगभग हर जिले में एक ना एक इस्कॉन मंदिर है, ऐसा बताया जाता है। और इस्कॉन के प्रमुख जो मंदिर हैं बांग्लादेश में, उनमें ढाका, चटगांव, राजशाही, रंगपुर, सलहट, खुलना और मैमन सिंह हैं। इन जगहों पर प्रमुख मंदिर इस्कॉन के हैं। और इस्कॉन की बढ़ती ताकत और इस्कॉन का बांग्लादेशी हिंदुओं को जागरूक करना वहाँ की अंतरिम सरकार जो है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। यूनुस सरकार इस्लामी गुटों को खुश करने के लिए इस्कॉन को वो निशाना बना ले, इस तरह के माहौल को वहाँ पर बढ़ावा दे रही है। और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का मनोबल गिर सकता है और वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से भी डर जाएंगे, ऐसा बांग्लादेश की सरकार का सोचना है। उधर इस्कॉन का कहना है कि उनके दुनिया के हर देश में हज़ारों मंदिर हैं और ऐसे में बिना किसी तथ्य के ऐसी संस्था पर उंगली उठाना बहुत दुखद है। इस्कॉन एक सबसे बड़ी एक संस्था है विश्व में जो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए और जो हम लोग सेवा करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। कोविड के समय में हम लोग भारत में और सारे विश्व के अन्य देशों में भी जो इस्कॉन के जितने भी मंदिर थे वहां पर लोगों को सेवा के, भारत में ही 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की सेवा की गई। इस तरह की ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में हमारे हर एक देशों में हमारे मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं, तो ऐसे संस्था के ऊपर में उंगली उठाना बिना किसी तथ्य के इलॉजिकल बात कहना यह बहुत ही दुखद है। तो जैसा हमने आपको बताया कि चिन्मय दास हिंदू मंदिरों को सुरक्षा के मुद्दे पर काफ़ी समय से वो लगातार बांग्लादेश में उठा रहे हैं। और ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और बांग्लादेश सम्मिलित संघ लघु ज्योत का विलय हुआ था और इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत नाम का एक संगठन बनाया है और चिन्मय कृष्ण दास को इस नए संगठन का प्रवक्ता बनाया गया है। वो इसकी मुख्य आवाज़ बनकर उभरे हैं। ये इस्कॉन चटगांव के पुंडरिक धाम के अध्यक्ष भी हैं चिन्मय जी। और इस साल 5 अगस्त यानी शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चिन्मय कृष्ण दास चर्चा में आए, क्योंकि उसके बाद वहाँ के हिंदुओं और हिंदू धार्मिक स्थलों पर कट्टरपंथियों ने हमले तेज कर दिए थे, हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद चिन्मय दास ने अगस्त में ही हिंदुओं के अधिकार और उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक के बाद एक कई रैलियां निकाली, कई प्रदर्शन किए, कई धरने दिए। और हाल ही में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ उन्होंने 2-3 बड़ी रैलियां की थी, जिसमें हजारों की संख्या में, बड़ी तादाद में हिंदू लोग जुटे थे और अपनी हक की आवाज़ उन्होंने बुलंद की थी। और जिसके बाद यूनुस सरकार और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास को निशाने पर ले लिया। तो चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और फिर जमानत नामंजूर किए जाने पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। साथ ही चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा भी भारत ने की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद ये घटना सामने आई है और अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों में आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ के साथ साथ मंदिरों को अपवित्र करने के भी कई मामले दर्ज हैं। लेकिन एक तरफ ऐसे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जायज़ मांगे रखने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ वहां की सरकार आरोप लगा रही है। बयान में बांग्लादेश से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है भारत सरकार ने अपने बयान में। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार भारत की अपील को लेकर गंभीर नजर नहीं आई। उल्टे बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय भारत को ही नसीहतें दे रहा है
इससे पहले बांग्लादेश के इस्कॉन ने भारत से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। इस्कॉन ने भी बांग्लादेश सरकार से चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने की मांग की है। साथ ही बांग्लादेश सरकार से इस्कॉन ने अपील की है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि इस्कॉन हमेशा शांति की बात करता है। और इस्कॉन का कहना है कि चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकार की आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहे हैं और सरकार को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, इस्कॉन ने अपने बयान में ये कहा है। तो बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता समेत देश के कई जगहों पर लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं और विरोध दर्ज करा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता कलकत्ता में भारी विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बीजेपी के नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो बांग्लादेश का उच्चायोग है, उप उच्चायोग है कलकत्ता में, वहां तक पैदल मार्च निकाला विधानसभा से लेकर बांग्लादेश के उप उच्चायोग के दफ्तर तक, और जहां उन्होंने बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में अपना आक्रोश जताया। वहीं एक और अन्य राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी सनातनी हिंदू सेना ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही सनातनी हिंदू सेना के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की और चिन्मय कृष्णदास की बिना शर्त रिहाई की मांग की उन लोगों ने, और उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूह जैसे हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हमले रोकने की भी मांग की है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं का क्या कहना है। बांग्लादेश में जो चल रहा है ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, एक समुदाय का रूल, जामात आइडियोलॉजी में रूल चल रहा है, सबको लेकर नहीं चल रहा है। उसको मैं बताया, तुम भारत के खिलाफ आज जो बताया क्या टेकान ने, इंटरिम गवर्नमेंट का एक आपका एज वेल एज मिनिस्टर रैंक में है, उनको मैं बता रहा हूं भारत के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारा? तुम भाई मेडिकल में कराची लाहौर में भेज दो ना, क्यों भारत भेज रहा हो? हमारी डिमांड है कि चिन्मय प्रभु को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जब से पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है, परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। काल चिटागंग में जो हुआ, वो स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तारी के बाद जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका ऊपर सिर्फ पुलिस नहीं, सिर्फ सेना नहीं, उस जगह में कुछ धर्मांध कुछ लोग हाथ में तलवार लेकर, लाठी लेकर उसका ऊपर हल्ला बोल दिया। आज काली माई की मंदिर तोड़ा गया, मठ को तोड़ दिया गया, हिंदुओं के घर में आग फूंक दिया गया, हिंदुओं के दुकानें लूट लिया गया, महिला को उठा के लेके चला गया, ऐसा अत्याचार चल रहा है और हम लोग खामोश है। Painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. That's how. बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के गिरफ्त में आ गई है, और जो पाकिस्तान की हालात थी उससे भी बदतर हालात बांग्लादेश का बना दिया। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता संभाले हुए करीब 112 दिन हो चुके हैं, लेकिन हर दिन के साथ हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस सच्चाई की गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में भी दिखती है। ये रिपोर्ट बताती है कि यूनुस की सरकार हिंदुओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में नाकाम रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 20 अगस्त के बीच सिर्फ 15 दिनों में, इन 15 दिनों में ही हिंदुओं के खिलाफ अपराध के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें कई हिंदुओं की मौत भी हो गई थी। और जब से यूनुस सरकार बांग्लादेश में आई है, तब से दुर्गा पूजा और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों को भी निशाना बनाया गया है।
पिछले 100 दिनों का अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो बांग्लादेश की 22 जगहों पर हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिल्पकला एकेडमी पर हमले हुए हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने इन हमलों को रोकने के बजाय उल्टा इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों को बढ़ावा भी दे रही है। सरकार ने इसी साल 28 अगस्त 2024 को जमायते इस्लामी और उसकी छात्र शाखा, जो उसकी छात्र विंग है, इस्लामी छात्र शिविर पर भी प्रतिबंध हटा लिया। और जमात के बारे में बता दें कि जमात इस्लामी बांग्लादेश की मुख्य इस्लामिक पार्टी है जो मजहबी कट्टरपंथ के लिए कुख्यात है। इसके अलावा एक और आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के प्रमुख मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को अगस्त में रिहा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह, जो उनका बांग्लादेश का गृह मंत्रालय है, उसकी तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और आदेश के मुताबिक इन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस किसी भी हिंदू को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस आए दिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। यूनुस ने एक बार कहा था, जो विवादित बयान था, उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों पर हुए हमले राजनीति का हिस्सा हैं। ऐसी एक धारणा है, यानी एक ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर हिंदू शेख हसीना की नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार का समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ये यूनुस ने कहा था। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था। तब इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रहा हो या बांग्लादेश, हिंदुओं हमेशा यहां असुरक्षित रहे। शेख मुजबिर रहमान और शेख हसीना के दौर के अलावा हमेशा बांग्लादेश एक तरह से हिंदुओं के लिए नर्क के समान रहा है। और उसकी गवाही देते हैं यहां घटती हिंदुओं की जनसंख्या के आंकड़े। आइए जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा क्या है। इन आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी से पहले 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पड़ने वाले हिस्से में 28% हिंदू आबादी रहती थी। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और 1951 में जब यहाँ पे जनगणना हुई तो हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में थी 22%। 1961 में हिंदुओं की आबादी यहाँ घटकर हो गई 18%। इसके बाद अगली जनगणना हुई बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में, तब तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। और इस साल हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पाई गई सिर्फ 13%। और 2022 में जो पिछली जनगणना के आंकड़े हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बची है सिर्फ और सिर्फ 8%। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेश से कैसे गायब हो गए 4 करोड़ हिंदू। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका स्वागत है। और बांग्लादेश में अत्याचारों और धर्मांतरण की वजह से हिंदू आबादी जिस तेजी से घट रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश में हिंदू लुप्त प्राय हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू कैसे कम हो रहे हैं, इसकी बानगी कई रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 सालों के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 2,30,000 हिंदू देश छोड़ देते हैं। यानी हर रोज करीब 632 हिंदू बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी गति के साथ बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन होता रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कब कब और कैसे कैसे हिंदू आबादी बांग्लादेश में कम हुई। 1947 से 1951 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा की गई थी, जिसमें भारत सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इस दौरान इन 4 सालों में करीब 25 लाख हिंदू भारत आ गए। वहीं 1971 में हिंसा के बाद करीब 80 लाख हिंदू भारत आ गए थे, जिसमें से करीब 15 लाख जो हिंदू थे वो कभी बांग्लादेश वापस गए ही नहीं। और यह भी माना जाता है कि 1971 में पाकिस्तानी सेना और मुस्लिम रजाकारों के हाथों करीब 10 लाख हिंदू मारे गए थे तब। और वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर साची दस्तिगार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 77 सालों में बांग्लादेश से करीब 4 करोड़ हिंदू गायब हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ना होता और वो पलायन नहीं करते तो उनकी जनसंख्या इस समय बांग्लादेश में करीब 6 करोड़ होती, जबकि इस समय बांग्लादेश में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख हिंदू मौजूद हैं। तो देश के सार्वजनिक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में तो शानदार कंटेंट आपको यहाँ मिल सकता है और आज ही डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं। QR कोड के जरिए भी वेब्स ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो एक नई पहल है प्रसार भारती की अपने दर्शकों के लिए। आप देख सकते हैं इस प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म लेकर आया है जो पूरी तरह से इसमें कई मनोरंजक सामग्री, ज्ञानवर्धक सामग्री दर्शकों को मिलेंगी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।